पश्चिम बंगाल चुनाव पर यूं तो पूरे देश की नजर है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए सबसे बड़ी सीट है नंदीग्राम, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है। नंदीग्राम के लिए यहां पर वर्तमान मुख्यमंत्री और यहां पर कह सकते हैं शुभेंदु अधिकारी, जो टीएमसी के ही एक प्रमुख बड़े नेता थे, वो बीजेपी में आ चुके हैं। तो नंदीग्राम जो बड़ी सीट बनी हुई है, उस पर जमीनी स्तर पर किस प्रकार के आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये सीट काफी महत्वपूर्ण है। किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, सारे आंकड़े देने वाले हैं। नंदीग्राम से अगर बात करें तो शुभेंदु अधिकारी ने तो यहां पर दावा ठोक दिया है कि इस बार कम से कम 50,000 वोटों से भी ज्यादा से अंतर से यहां पर ममता बनर्जी को हराने वाले हैं। तो फिर क्या होने वाला है, आखिर किस दम पर बीजेपी इतना बड़ा दावा खेल रही है। विधानसभा चुनाव 2016 की बात की तो यहां पर 66% यहां पर तृणमूल कांग्रेस को यहां पर समर्थन मिला था, और जबकि लोकसभा में इस सीट पर 62% यहां पर तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट मिले थे। वही नंदीग्राम का आंकड़ा बीजेपी को चिंता में डाल सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए खुशखबरी यह है कि वो बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी, जो कहीं ना कहीं क्षेत्र के एक बड़े अधिकारी माने जाते हैं, वो बीजेपी में आ चुके हैं। जो बीजेपी का वोट परसेंटेज था 2016 में 5%, अब उसको बढ़ाने का प्रयास बीजेपी करेगी। और लोकसभा में इसका आंकड़ा भी देखने को मिला था, 29% लोकसभा में बीजेपी इस क्षेत्र में पहुंची थी। और शुभेंदु अधिकारी के आने से क्या कुछ होने वाला है, इसके आंकड़े आपको देने वाले हैं। मुस्लिम समुदाय के 30% वोट भी यहां से निकल कर आते हैं। आखिर नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ने का फैसला ममता बनर्जी ने क्यों लिया है, इसके पीछे के आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी के लिए आंकड़े देखिए। हालांकि ममता बनर्जी की परंपरागत सीट भवानीपुर में लोकसभा चुनाव 2019 में बड़ा उलटफेर हुआ था, और यह कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को चिंता में डाल सकता था। अब सियासी गलियारों में यह खबर दौड़ने लगी है कि ममता बनर्जी को हार का डर था, इस कारण से वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला लिया है। इसके पीछे के आंकड़े कहते हैं कि 2019 में 3000 से 3500 के जो वोट थे, उसके बीच का अंतर ही बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में इस सीट पर रहा था। इस कारण से ममता बनर्जी जो है नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा ममता के निवास वाले वार्ड में भी भाजपा को बढ़त मिली थी, इस कारण कहीं ना कहीं आंकड़े उनके लिए चौंकाने वाले रहे थे। इसके अलावा भवानीपुर में जो है ममता बनर्जी के लिए 2011 में जो है 77% वोट शेयर मिला था। इसके अलावा उनको 54,213 वोटों से जीत मिली। इसके अलावा 2016 में आंकड़ा गिर गया और करीब 20% वोट शेयर कम हुआ था, और 47% वोट शेयर के साथ सिर्फ 25,301 वोट ही उनको मिले थे। इस कारण से कहीं ना कहीं ये सीट उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी। और यहां पर बात करें तो उनके लिए एक बड़ा अब इम्पैक्ट डाल सकते हैं कि भवानीपुर से ज्यादा कहीं ना कहीं नंदीग्राम में उनको बड़ी चुनौती यहां पर शुभेंदु अधिकारी देने वाले हैं, क्योंकि जानकर मानते हैं कि अधिकारी का परिवार का घर रहा है, और शुभेंदु अधिकारी का 50 सीटों पर इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ मानी जाती है। मालदा, बीरभूम, बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर और मुर्शिदाबाद वो इलाके हैं जहां पर शुभेंदु अधिकारी का 50 सीटों पर असर देखने को मिलता है। लेकिन नंदीग्राम सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है, और इस सीट पर जो है यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के अच्छे आंकड़े देखने को मिलते हैं। हालांकि नंदीग्राम विधानसभा में 2 ब्लॉक आते हैं, नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2। ब्लॉक संख्या 1 की में 35% मुस्लिम वोट शेयर, और जबकि ब्लॉक 2 में 15% जो है अल्पसंख्यक। कुल मिलाकर ये वोट शेयर करीब 62,000 है, जबकि नंदीग्राम की कुल जनसंख्या करीब 2 लाख के करीब है। इसके भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। इसके अलावा नंदीग्राम के लिए टीएमसी का एक मजबूत स्तंभ भी माना गया है। अगर कुछ आंकड़े पहले की बात की तो 2009 में भी टीएमसी की इस सीट पर जीत हुई है, जबकि 2011 में भी टीएमसी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं 2016 में भी इस सीट पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन तब यहां पर शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि नंदीग्राम के लिए कुछ आंकड़े देते हैं। 2,13,000 वोटर्स आते हैं, जिनमें 1,51,000 हिंदू वोटर, और हिंदू वोटर की दम पर बीजेपी यहां पर शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि 50,000 वोटों के अंतर से यहां पर ममता बनर्जी हारने वाली हैं। करीब 62,000 मुस्लिम वोटर भी आते हैं, 30% मुस्लिम वोटर्स, जबकि 70% हिंदू वोटर्स आते हैं। और हिंदू ट्रम्प कार्ड बीजेपी इस चुनाव में खेलती नजर आ रही है। जिस प्रकार का माहौल बनता जा रहा है, जय श्री राम के नारे के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है, तो क्या 70% हिंदू जो वोटर्स हैं वो शुभेंदु अधिकारी के साथ होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
इसके अलावा टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस बार खराब होने की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि अजहरुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में, इसके अलावा पीरजादा भी चुनावी मैदान में, कांग्रेस भी चुनावी मैदान में, इसके अलावा सीपीआईएम कांग्रेस का गठबंधन है। अब इसका नुकसान कितना टीएमसी को मुस्लिम वोट बैंक दे सकता है, खराब होने की ज्यादा यहाँ पर संभावना दिखाई गई है। भाई यहाँ पर बात करें तो जो मजबूत पकड़ टीएमसी की मानी जाती है वो मुस्लिम वोट बैंक पर मानी जाती है, जहां पर 41% वोट शेयर 2011 में था और ये बढ़कर 2016 में 50% मुस्लिम वोट बैंक मिला। वहीं 2019 लोकसभा में तो यह आंकड़ा करीब 70% पहुंच गया था, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में अजहरुद्दीन ओवैसी भी हैं, इस कारण से यह आंकड़ा टीएमसी का गिर सकता है और इसका फायदा यहां पर विपक्ष को होने की सबसे ज्यादा संभावना लगाई जा रही है। नंदीग्राम की अगर बात करें तो काफी बड़ा मुकाबला होगा। इसके अलावा टीएमसी को बड़ा झटका है और 23 मौजूदा विधायकों के टिकट टीएमसी ने काटे हैं और वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। इससे कहीं ना कहीं टीएमसी और कमजोर होने की संभावना दिखाई गई है। 2016 में शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पर 67% वोट शेयर मिला था और इसी वजह यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने फिर से दावा किया है कि इस बार इससे भी ज्यादा बड़ी जीत उनको मिलने वाली है, क्योंकि 70% हिंदू वोटर्स आते हैं, उनको लुभाने का पूरा प्रयास यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। जबकि अब्दुल करीम शेख को यहाँ पर सीपीआई से करीब 26% ही वोट मिला था, यानी बड़ा मुकाबला देखने को मिला था। वहीं 2019 में भी बड़ा उलटफेर हुआ था और शुभेंदु अधिकारी के भाई देवेंदु अधिकारी यहाँ पर जीते थे, जबकि यहाँ पर रनअप यहाँ पर सिद्धार्थ शंकर करीब 36% वोट शेयर मिला था और बीजेपी यहीं से दावा कर रही है कि नंदीग्राम उसकी मुट्ठी में होगा, ये उनका दावा है। इसके अलावा सीपीआईएम को करीब 9% वोट शेयर मिला था। ये नंदीग्राम के लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हैं। इन आंकड़ों में तो शुभेंदु अधिकारी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिस प्रकार का माहौल बनता जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा।